यूनियन यूनियन टेरिटरी। तो टेरिटरीज, तो आर्टिकल 1 जो है वो बेसिकली टेरिटरी ऑफ इंडिया को जो है इसमें बोलता है कि 3 कैटेगरी की टेरिटरीज आती है। तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड टेरिटरी जो है दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एट एनी टाइम। ठीक है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी और जो गवर्नमेंट एक्वायर करे कभी भी। तो एट प्रेजेंट जो हमारे 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, नो एक्वायर्ड टेरिटरी, अभी तक कोई एक्वायर्ड टेरिटरी नहीं है इसमें। JNK और लद्दाख का इंक्लूडेड नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, देन स्टेट्स जो है मतलब अभी कितने, सॉरी 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी हमारे पास में। ठीक है, तो स्टेट जो है वो फेडरल सिस्टम के मेंबर हैं एंड बेसिकली उनके बारे में आर मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम। ठीक है, एंड बेसिकली क्या है, सेंटर के साथ में वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन शेयर करते हैं। यूनियन टेरिटरी जो है बेसिकली क्या है, यूनियन टेरिटरी वो डायरेक्ट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर की आती है। सेंटर डायरेक्टली इसको कंट्रोल एडमिनिस्टर करता है। ठीक है, इसलिए उनको सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि इन दिस वे एग्जिस्टेंस ऑफ दिस टेरिटरी constitutes a conspicuous departure from federalism in India. ठीक है, the government of India is plainly unitary in so far as a relationship between New Delhi and the center and the central enclaves is concerned. ठीक है, तो ये किसने बोला है, ये बोला है SR महेश्वरी, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, इन्होंने बोला है। देन है क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, कैसा हुआ, तो ब्रिटिश राज के टाइम पे क्या हुआ था, सर्टेन एरिया जो है उनको शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में बना दिया गया था इन 1874 में। लेटर जो है उनको बेसिकली क्या नाम दे दिया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस दे दिया गया। तो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ कि तो इनको पार्ट C एंड पार्ट D में डाल दिया। फिर 1956 में क्या हुआ, 1956 में इनको यूनियन टेरिटरी में डाल दिया बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, है ना, एंड स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। तो 1956 में क्या बोलते हैं, 2 के थ्रू इनको पार्ट C D से निकाल के 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इन दोनों के थ्रू इनको UT में डाल दिया। ठीक है, तो कुछ जो हैं यूनिटरी कुछ को स्टेटहुड मिल गया, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ठीक है, तो इसमें जाएगा, ऐसे कर देंगे AG HMT की घड़ी लाओ, है ना। तो A से अरुणाचल प्रदेश, G से गोवा, H से हिमाचल प्रदेश, HM से है मणिपुर एंड मिज़ोरम, तो मिज़ोरम त्रिपुरा, इसमें मेघालय नहीं है। ठीक है, तो इनको बाद में स्टेटहुड दे दिया गया। और जो टेरिटरी जो हम लोगों ने पोर्तुगीज़ से ली, दैट इज़ गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली। ठीक है, ये तो हमने पोर्तुगीज़ से ली, एंड फ्रेंच से लिया हमने पौडीचेरी, तो इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो एट प्रेजेंट जो है 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो है आइलैंड 1956 में यूनियन टेरिटरी में बोल दिया, दिल्ली जो है 1956 में, देन है लक्षद्वीप 1956, दादर नगर हवेली 1961। ठीक है, तो लाड़ ये सारे के सारे, तो ये लाड़ से L से लक्षद्वीप, A से अंडमान और D से दिल्ली, ये सारे 1956 में हैं। तो इसमें दिल्ली को ही लाड़ मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, तो दादर नगर हवेली नहीं आएगा इसमें। फिर आते हैं दादर नगर हवेली, ये 1961 में, दमन दीव 1962 में। ठीक है, देन है पुड, तो DND आ गया, दादर नगर हवेली, तो DND आ गया। तो पहले DN आ गया, ये 1961, फिर 1962 में D आ गया। देन पुडुचेरी जो है 1962 में आया। देन चंडीगढ़ 1966 में है, तो PC आ गया, पुडुचेरी 62, चंडीगढ़ 66, है ना। देन है उसके बाद में तो 1973 तक जो है लक्षद्वीप जो है इसको लक्काडाइव बोलते थे, मिनिकॉय एंड अमनदीव आइलैंड बोलते थे। ठीक है, 1992 में क्या हुआ, दिल्ली को हो रीडेजिग्नेट कर दिया एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो 2006 तक क्या हुआ, पुडुचेरी को वॉज नोन एज पौंडीचेरी, पहले पौंडीचेरी बोलते थे 2006 तक, उसके बाद में पुडुचेरी नाम कर दिया इसका। तो टेरिटरी यूनियन टेरिटरी क्यों बनाए, क्या रीजंस है, तो इसमें मेंशन कर रखे हैं कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन की वजह से जो दिल्ली एंड चंडीगढ़ बनाया DC, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। देन है कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की वजह से कितने बनाए, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, तो PDD या फिर PDP, नहीं DPD हो जाएगा। देन स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से जो है
अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ये सही है। देन स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल, तो इसमें मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तो जो बाद में स्टेट बन गए पर पहले इस वजह से था। देन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है यूनियन टेरिटरी का, तो आर्टिकल 239 से 241 पार्ट जो है 8 जो कॉन्स्टिट्यूशन वो इसके बारे में बताता है। तो इवन दो सारी की यूनियन टेरिटरी जो है एक ही कैटेगरी में होंगी, बट कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होता, मतलब सभी को यूनियन टेरिटरी बोलेंगे पर एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हर एक यूनियन टेरिटरी को प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेगा थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी जो होता है वो एजेंट होता है प्रेसिडेंट का, एंड नॉट हेड ऑफ द स्टेट लाइक गवर्नर, तो वो एजेंट होगा, हेड ऑफ द स्टेट नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट बता सकता है कि भाई इसको किस नाम से बोलेंगे, कैन स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हो सकता है, फिर चीफ कमिश्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकता है। तो अभी जो है दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर किस किस का है, दिल्ली का है, पुडुचेरी का है, अंडमान एंड निकोबार का एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। नहीं सॉरी, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर किस किस का है, दिल्ली, पुडुचेरी, 3 का है, दिल्ली का, पुडुचेरी का, अंडमान निकोबार का, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार का, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटर किस किस का है, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, 4 का एडमिनिस्ट्रेटर है। तो प्रेसिडेंट जो है किसी स्टेट का गवर्नर है उसको कैन अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेटर और द एडजॉइनिंग टेरिटरी, मतलब स्टेट में तो गवर्नर रहेगा और जो वो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे काम करेगा। तो बेसिकली क्या है, जब वो एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे काम करेगा गवर्नर, तो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब अपनी मर्जी से करेगा जो, या फिर जो प्रेसिडेंट बोल रहा है उसके हिसाब से करेगा।